ऐसे हैं जिनमें अभी तक खेतों का पानी निकासी नहीं हुई है, फसल बीजी नहीं है, तो किसान को हौसला नहीं है मन में, इसलिए किसानों की संख्या कम है। अच्छा, मरे पड़े किसान है। किसान की तो हालत बहुत ही दयनीय स्थिति है हुई है। ये डील तो किसानों के गले में फांसी का फंदा है। तो ये समान भत्ता था, बुजुर्गों का समान भत्ता था, और ये इन्होंने तो जो है ना बेइज्जती भत्ता बना दिया इसका, और बार बार काट देते। कभी कहते तेरा यह आमदनी होगी, ये इसमें आमदनी नहीं देखी जाती। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। साथियों, किसान मेला जो 14, 15 और 16 तारीख का जो मेला है, आज पहला दिन है। और पहले दिन भाई स्टार्टिंग में पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे भाई राजेंद्र सूरा जी हमारे को मिल गई इस किसान मेला में। सूरा साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। तो आज अवलोकन करने आ रहे हो मेला में? हाँ बिल्कुल, ये सारा किसानों से संबंधित मेला है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें हैं, तो हमने देखने के लिए आए कि मेले में क्या क्या चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, किसानों को क्या चीज़ फ़ायदे की है, वो देखने के लिए आए थे। कुछ देखा, कुछ नई आई है कि वो पुरानी है? नई काफ़ी चीज़ें नई आई है। जैसे एक नया कंसेप्ट आया है बायोमास का, बायोमास पैलेट का, जो इतना एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, यानी कि खेती बाड़ी का जो वेस्ट है, जैसे पराली होगी, ईख की पाती होगी, अपना ये क्या नाम है बुरादा हो गया, तूड़ा हो गया सरसों का, ये सब इन चीज़ों से एक फैक्ट्री लगती है इसकी, और ज्वलनशील पदार्थ बनता है। जो जहाँ कोयला यूज होता है उसकी जगह पैलेट यूज होती है, और इसमें पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन फ्री होती है पैलेट। 100% तो नहीं, लेकिन उसमें कम धुआं होता, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो उसकी भी मशीनें आई हुई है। नए नए टेक्नोलॉजी पे लोगों ने कि सट्रा रीपर लेके आया है, कोई ट्रैक्टर नया लाया है, ये भी हम जहाँ खड़े हैं ये लोडर नया है। ये सब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, किसका देखना मेले में तो देखना ही चाहिए। और किसानों से संबंधित है, हम किसान परिवार से हैं, तो उस चीज़ को देखना हमारा वैसे भी नैतिक कर्तव्य बनता है। सूरा साहब, मैं बात करूंगा, आज जो किसान मेला का पहला दिन है, हर साल मैं किसान मेला में आऊँ हूँ, लेकिन अब की बार जो किसानों की संख्या नहीं, बहुत ही कम है। क्या कारण है, किसान कम क्यों आ रहे हैं? वो जिससे है ना, किसान बेचारा हालात किसान के खराब हैं। अच्छा जी। क्योंकि अपने यहाँ हिसार जिले में तो काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक खेतों का पानी निकासी नहीं हुई है, फसल बीजी नहीं है, तो किसान को हौसला नहीं है मन में, इसलिए किसानों की संख्या कम है। अच्छा, मरे पड़े किसान है। किसान की तो हालत बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इस सरकार ने किसान को तो और मार दिया। दिन प्रतिदिन इस तरह की नीतियाँ बना रही है जिससे किसान तो गरीब ही होता जा रहा है। बहुत हालत ख़राब कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की। तो भाई सूरा साहब ने भी कह रखा है कि आज जो हालात है, जो है बुरा हाल है जो किसान का है। इससे पहले जो है जो किसान तो खुशहाल था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब कहने लग रहे कि बीजेपी सरकार आई है, किसान की जो है आमदनी बिल्कुल घटती जाने लग रही है, बुरा हाल है। और इसी कारण जो किसान मेला में आज जो है किसान कम दिखाई देने लग रहे हैं। सूरा साहब, यूएस के साथ जो है ट्रेड डील हुई है, उसमें किसानों पर कितना असर पड़ेगा? सारा है, वही तो बता रहा हूँ ना, उसमें तो किसान तो मार ही दिया। अब ये कहते हैं कि हम जो वहाँ से फसल नहीं लेके आएंगे, या मतलब जैसे मक्का नहीं लाएंगे, बट मुर्गी दाना लाएंगे। अब मुर्गी दाना ले आए आप, तो मक्का कौन खरीदेगा? अब वहाँ से कहते हैं कि हम सरसों नहीं लाएंगे, तेल लेके आएंगे। तेल ले आए तो सरसों कौन खरीदेगा? अरे भाई, किसान को एमएसपी देना दूर की बात रही, फसल बिकना ही मुश्किल हो गया। ये जो डील हुई है, ये डील तो किसानों के गले में फांसी का फंदा है। इस डील से तो किसान बेचारा बिल्कुल मतलब चिंता में है, और आगे फसल बीजते हुए सोच रहा है कि भाई आगे हमारी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी। इसने हालात ख़राब कर दिए हैं किसान के। तो किसान के ऊपर तो कटे हुए पर नमक डाल दिया इस डील ने, तो बहुत हालत ख़राब हो गई। किसान बेचारा तो नहीं कहना चाहिए हमें, किसान तो मेहनतशील है, लेकिन बेचारा कर दिया इस बीजेपी की सरकार ने। किसान जो है पूरा देश का पेट भरा है, लेकिन आज जो किसान के हालात है, शायद किसान खुद भूखा रहना हुआ, लेकिन देश का पेट भरना है। बिल्कुल भरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो आप एक बात को समझो, सवेरे उठ करके जाएगा किसान, सवेरे से रात तक फिर घर आ जाएगा शाम ना 7-8 बजे, और फिर खेत में पानी लाने जाएगा। मतलब जितना किसान मेहनत करता है उसका बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिलती, और तो प्रॉफिट मिलना दूर की बात है। तो ये सरकार जो है पूर्ण रूप से किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, और हम तो इस बात की निंदा करते हैं, जो डील हुई है हम इसका विरोध करते हैं। सूरा साहब, बुढ़ापा पेंशन जो काटी गई है, लगभग 70-75 हज़ार जो बुजुर्गों की जो आज काट दी गई है, ताऊ देवीलाल ने एक शुरुआत की थी 100 रुपये से, क्या कहेंगे?
देखो सरकार को ठीक है, उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन आप ये देखो ना 100 रुपए की हुड्डा साहब ने कितनी पेंशन कर दी थी। और अगर कांग्रेस की सरकार आती, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर होते, तो आज ये 5100 रुपये पेंशन मिलती। ये बीजेपी आए तो ये समान भत्ता था, बुढ़ बुजुर्गों का समान भत्ता था, और ये इन्होंने तो जो है ना बेइज्जती भत्ता बना दिया इसका। और बार बार काट देते, कभी कहते तेरा यह आमदनी होगी, ये इसमें आमदनी नहीं देखी जाती। समान भत्ता किसान बुजुर्ग के लिए था, बुजुर्ग के मान सम्मान की बात थी पेंशन। ये कोई किसी तरह का भत्ता ये थोड़ी था कि भाई आपके ऊपर आमदनी का आधारित थोड़ी थी ये चीज़। बिल्कुल भी। तो ये सरकार तो भाई न्यू करा गाल काट हिसाब बराबर रखा, पब्लिक ने दिन दी कुछ नहीं, झूठ बोलने का इनका काम है, रोज़ नहीं झूठ बोलते हैं। इनका तो पीले कार्ड काट दिए, किसान की पेंशन काट दी, गरीब का पीले कार्डों का कितने बनाए इन्होंने। जब इनको चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि हमारा 80% गरीबी है, सबके पीले कार्ड 4 महीने में राशन दे के वो सारे फिर काट देते हैं। तो भाई इनका तो गाल काट का मामला है। इनने तो जब जनता करना कुछ नहीं, झूठ के सारा राजनीति करते हैं। और जनता अब की बार समझ जाएगी तो भाई जनता का पीछा छूट जाएगा इनसे, और नहीं तो ये तो भाई जनता का ऐसा हालात पैदा कर देंगे कि मतलब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। और ये कहते हैं गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि भाई 8,000 की 12 घंटे काम करो, 8,000 सैलरी लो, ठीक है। मतलब भर पेट रोटी मिल जाए, उसी को किसान तरक्की माने, उसी को जनता तरक्की माने। इनकी तो ये थ्योरी है भाई, और जनता इसको समझेगी और इनको सत्ता से उतार के फेंकेगी ये जब काबू आओगे। नहीं तो रोज में झूठ बोलते रहेंगे, नया किमें कांड करते रहेंगे। ये थे भाई राजेंद्र सूरा, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन, और आज भाई किसान मेला में आ रहे थे। इस वीडियो को जितना उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसान मेला में जो भी प्रदर्शनी लग रही है, जो भी स्टॉल लगा रखी भाई, किसानों से जुड़े जो यंत्र है अपना चैनल पर मिलेंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।